नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित है। और हर जनरल जो भी एग्जाम होती है उसमें एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। तो चलो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं? तो देखो, एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो क्या स्रावित करती हैं? हार्मोन स्रावित करती हैं। क्या स्रावित करती हैं? हार्मोन। क्योंकि ये अपना जो सीक्रेशन होता है उसको सीधे ही कहाँ डाल देती हैं? ब्लड में डाल देती हैं। कहाँ डाल देती हैं? ब्लड में डाल देती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो देखो, जानते हैं इसके बारे में कौन सी है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होगी वो कौन सी होगी? थायराइड ग्लैंड। कौन सी होगी? थायराइड ग्लैंड। इसकी कमी से क्या हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन नहीं हो पाता, जिसके कारण कौन सा रोग हो जाता है? गलगंड या घेंगा रोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? तो देखिए, इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? अग्नाशय ग्रंथि यानी पैनक्रियास से स्रावित होता है। इसका जो कार्य होता है इंसुलिन का, ये क्या करता है? ब्लड में जो शर्करा होती है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। इसकी जब कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? मधुमेह रोग। कौन सा? मधुमेह। ठीक है, कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह। किसकी कमी से? इंसुलिन हार्मोन की कमी से। जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो रक्त में किसका स्तर बढ़ जाएगा? शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा। किसका स्तर बढ़ जाएगा? शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर में ब्लड शुगर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? देखो, मैंने आपको अभी बताया था कि रक्त में शर्करा का स्तर कब बढ़ता है? जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है। तो नियंत्रित कौन करता है इसको, ब्लड शुगर को? तो इसका आंसर जाएगा कौन सा? इंसुलिन हार्मोन। देखिए, दूसरा हार्मोन होता है ग्लूकागोन। ये क्या करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को क्या करता है? बढ़ाता है। क्या करता है? बढ़ाता है। शर्करा की मात्रा को क्या करता है? इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन? ग्लूकागोन हार्मोन। जबकि इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो क्या करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को क्या करता है? घटाता है। थायरोक्सिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से सीक्रेट होता है? थायराइड ग्रंथि से। कौन सी से? थायराइड ग्रंथि से। और एड्रिनलिन जो हार्मोन होता है वो कौन सी से? अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो देखो, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। इसको अपन पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन। अग्नाशय ग्रंथि से तीन हार्मोन निकलते हैं। एक तो होता है ग्लूकागोन जो रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। दूसरा जो होता है वो कौन सा है? इंसुलिन हार्मोन। वो क्या करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। और एड्रिनल ग्रंथि होती है, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रिनलिन हार्मोन। जो क्या करता है? अचानक हमें डर लगता है या फिर कोई भी अचानक समस्या आ जाती है सामने, तो कौन सी ग्रंथि एक्टिव होती है? एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थायरोक्सिन हार्मोन किस तत्व की उपस्थिति में बनता है? थायरोक्सिन जो हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है? अभी बताया था मैंने आपको, थायराइड ग्रंथि से। और एक कौन सा जो तत्व है उसकी उपस्थिति में बनता है? तो देखो, मैंने आपको अभी बताया था कि आयोडीन की जब कमी हो जाती है, किसकी कमी हो जाती है? आयोडीन की कमी हो जाती है, तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनता है। अब थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? गलगंड या घेंगा रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? गलगंड या घेंगा रोग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एड्रिनलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? देखो, एड्रिनलिन जो हार्मोन होता है वो अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन सी से? एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन? एड्रिनलिन हार्मोन। ये क्या करता है? आपातकालीन स्थितियां जब होती है, जैसे हमें डर की स्थिति हो गई या अचानक घबरा गए किसी सिचुएशन को देख करके, तो उस टाइम भी क्या करता है? बॉडी का बैलेंस बनाता है। तो ये कौन सा हार्मोन होगा? इसका कार्य क्या होगा? तनाव या भय की स्थिति में शरीर को प्रतिक्रिया देना, यानी शरीर को एक्टिव रखना, कंट्रोल करना शरीर को। कौन सा हार्मोन करता है? एड्रिनलिन हार्मोन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शरीर में जल संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? यानी बॉडी में जो बॉडी जो बनी हुई है अपनी 92% लगभग पानी होता है इसके अंदर, तो इसको कंट्रोल कौन करता है? शरीर में जल का जो संतुलन बनाए रखने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? तो एक हार्मोन होता है जो पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलता है। कौन सी ग्रंथि से? पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलता है या पीयूष ग्रंथि से निकलता है। तो ये हार्मोन कौन सा है? एडीएच हार्मोन है। कौन सा है? एडीएच हार्मोन। इसको बोलते हैं एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है? शरीर में जल की स्थिति को नियंत्रण या जल का संतुलन बनाए रखता है। कौन सा हार्मोन? एडीएच हार्मोन। इसकी जब कमी हो जाती है शरीर के अंदर तो क्या होता है? बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, जिसके कारण कौन सा हो जाता है? पॉलीयूरिया। कौन सा रोग हो जाता है? पॉलीयूरिया, जिससे बार बार टॉयलेट करने जाना पड़ता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? देखो, मेलेटोनिन जो हार्मोन होता है ये क्या करता है? रक्त में नहीं, त्वचा के रंग को, किसको? त्वचा के रंग को, किसको? त्वचा के रंग को, त्वचा के रंग को, यानी हमारी जो स्किन होती है ना, इसके रंग को क्या करता है? रंग को कंट्रोल करता है या रंग को डिसाइड करता है कि ये रंग जो होगा वो कौन सा होगा। कौन सा हार्मोन? ये हार्मोन होगा अपन के देखो, मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? मेलेटोनिन जो हार्मोन होता है उसका स्रावन कौन सी ग्रंथि से होता है? पीनियल ग्रंथि से। कौन सी से? पीनियल ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से? पीनियल ग्रंथि से। जब इसका सीक्रेशन बॉडी में बढ़ जाता है, कौन से हार्मोन का? मेलेटोनिन हार्मोन का, तो त्वचा का रंग कैसा हो जाता है? गहरा हो जाता है। यानी त्वचा कैसी हो जाती है? डार्क हो जाती है। स्किन कैसी हो जाती है? डार्क हो जाती है। और जब इसकी मात्रा घट जाती है या कम हो जाती है तो त्वचा कैसी होती है? फेयर होती है, गोरी होती है। कौन सा हार्मोन है? मेलेटोनिन। कौन सी ग्रंथि से निकलता है? पीनियल ग्रंथि से निकलता है। और इसका ये जो होता है ये छाया ठंडे प्रदेश में या छाया वाले स्थानों पर कम रिलीज होता है, जबकि धूप में ये इसका सीक्रेशन ज्यादा होता है, जिस कारण स्किन कैसी हो जाती है? डल हो जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइपोथायराइडिज्म किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? हाइपोथायराइडिज्म किस हार्मोन की कमी से होता है? ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म जो होता है वो अपन के कौन से हार्मोन की कमी से होगा? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होगा। कौन से हार्मोन की कमी से होगा? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर की वृद्धि किस हार्मोन के कारण होती है? यानी बहुत सारे हार्मोन निकलते रहते हैं शरीर में, जिनके कारण पूरी बॉडी का क्या होता है? बैलेंस होता है। तो शरीर की जो वृद्धि होती है, यानी कोई इंसान लंबा होगा, बौना होगा, ये किन पे डिपेंड करता है? ग्रोथ हार्मोन्स पर। किन पे डिपेंड करता है? ग्रोथ हार्मोन्स पर। तो शरीर की जो वृद्धि है वो कौन से हार्मोन पर डिपेंड करेगी? ग्रोथ हार्मोन पर। कौन से हार्मोन पर? ग्रोथ हार्मोन पर। कौन से हार्मोन पर? ग्रोथ हार्मोन पर। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन का कार्य मैंने आपको बता ही दिया है, ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोलैक्टिन हार्मोन किस कार्य से संबंधित है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, देखो, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है वो कौन से कार्य से संबंधित होगा? फीमेल्स में दूध उत्पादन, दूध का जो उत्पादन होता है, स्तन ग्रंथियों में दूध का जो उत्पादन होता है वो कौन से हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है? प्रोलैक्टिन के कारण। कौन से हार्मोन के? प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण। किसका? दूध का उत्पादन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट हार्मोन की ओर। ग्लूकागॉन का कार्य क्या है? मैंने आपको अभी बताया था कि इंसुलिन का कार्य क्या है और ग्लूकागॉन का कार्य क्या है। तो ग्लूकागॉन का जो कार्य होता है वो क्या होता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाना। क्या होता है ग्लूकागॉन का कार्य? रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाना। जबकि इंसुलिन का कार्य क्या होता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को घटाना। क्या होता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को घटाना। ये कौन से हार्मोन का कार्य है? इंसुलिन का। और ग्लूकागॉन का कार्य क्या? रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाना। जल का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन काम करेगा? एडीएच, मैंने बताया था अभी आपको, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। और शरीर का तापमान नियंत्रित करने में कौन सा हार्मोन काम करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन कौन करता है? मेल्स जो होते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन कौन करता है? देखो,
इनका जो आंसर जाएगा अपन का होगा ब्रेसन। इनको टेस्टिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिस भी बोलते हैं। अंडाशय से जो हार्मोन निकलता है उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? अंडाशय से। पिट्यूटरी से कौन सा निकलता है? पिट्यूटरी से ज्यादातर हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? पिट्यूटरी से। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन कौन करता है? तो इसका आंसर जाएगा आपके ब्रेसन। क्या जाएगा? ब्रेसन। कौन सा आंसर जाएगा? ब्रेसन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महिलाओं में एस्ट्रोजन का उत्पादन, महिलाओं में एस्ट्रोजन का उत्पादन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन कौन करता है? देखो अभी मैंने बताया था एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो उत्पादन करता है वो कौन करता है? अंडाशय करता है। महिलाओं में कौन सा करता है? अंडाशय करता है। क्या करता है? अंडाशय। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मधुमेह किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? देखो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, कई बार बता दिया मैंने। मधुमेह यानी डायबिटीज, जो मैंने आपको बताया था। डायबिटीज में क्या होता है कि रक्त में शर्करा का स्तर क्या होता है? बढ़ जाता है। अब रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ेगा तो कौन से हार्मोन की कमी होगी? इंसुलिन की हार्मोन कमी। अगर इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में है तो यह रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करेगा। अगर इसकी कमी हो गई तो शर्करा की मात्रा किसमें बढ़ जाएगी? ब्लड में बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है। तो ये कौन सा हार्मोन होगा? इंसुलिन हार्मोन होगा। कौन सा होगा? इंसुलिन हार्मोन होगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थायराइड ग्रंथि किस अंग के पास स्थित होती है? देखो थायराइड जो ग्रंथि होती है वो कहाँ पाई जाती है? अपनी गर्दन के पास, यानी गले के आसपास होती है। तो ये कहाँ, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? गर्दन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गर्दन के पास। तो थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? गर्दन के पास या गर्दन में। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? देखो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है ये क्या करता है? फीमेल जो होती है उनमें प्रेगनेंसी के दौरान जब डिलीवरी होती है या प्रसव जो होता है तो उसमें क्या करता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस, यानी जो कुल्हे की अस्थियां होती है उनको क्या करता है? फैलाता है, जिससे शिशु जन्म में क्या होती है? आसानी होती है। तो बेसिकली ये करता है क्या है? प्यूबिक सिम्फाइसिस को फैलाता है, यानी प्रसव में सहायता करता है, यानी बच्चे के जन्म में क्या करता है? सहायता करता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? प्रसव में सहायता करता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? देखो मैं आपको बता चुका हूँ एड्रिनल ग्रंथि कहाँ होती है? गुर्दों के आसपास, गुर्दों के ऊपर। कहाँ होती है? गुर्दों के ऊपर। इनको अपन क्या बोलते हैं? किडनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो? किडनी भी बोलते हैं। तो अधिभुक्त ग्रंथियां कहाँ होती हैं? किडनी के आस पास। कहाँ होती है? किडनी के पास। ठीक है। या किडनी के ऊपर। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस ग्रंथि को थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी कहा जाता है? थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी यानी बॉडी का टेम्परेचर नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? देखो बॉडी का टेम्परेचर नियंत्रित करने वाली जो ग्रंथि होगी वो होगी अपन के थायराइड ग्रंथि। कौन सी? थायराइड ग्रंथि। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंडोक्राइन ग्रंथियां हार्मोन को कहाँ छोड़ती है? देखो दो प्रकार की ग्रंथि होती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन जो ग्रंथियां होती हैं ये अपना सीक्रेशन जो होता है उसको लगातार कहाँ छोड़ती है? रक्त के अंदर छोड़ती है, क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं पाई जाती? नलिकाएं नहीं पाई जाती। जबकि एक्सोक्राइन जो ग्रंथियां होती हैं वो अपने सीक्रेशन कहाँ छोड़ती है? नलिकाओं के माध्यम से। तो एंडोक्राइन जो ग्रंथि होती है बेसिकली ये किसका सेवन करती है? हार्मोन का। और एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है या ग्रंथि होती है वो किसका सेवन करती है? एंजाइम का। ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्रंथियां हार्मोन को कहाँ छोड़ती हैं? ये किसका सीक्रेशन करती है? हार्मोन का। और ये कहाँ छोड़ती है? सीधे ही रक्त में छोड़ती है। कहाँ छोड़ती है? रक्त में, क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं पाई जाती? नलिकाएं नहीं पाई जाती। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। पैराथायराइड ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? देखो एक तो होती है थायराइड ग्रंथि गर्दन के पास, दूसरी होती है पैराथायराइड ग्रंथि। तो इसका जो कार्य होता है ये मुख्य रूप से क्या कार्य है इसका? कैल्शियम का संतुलन बनाए रखना। क्या करती है? कैल्शियम का संतुलन बनाए रखती है। किसमें? बॉडी में। किसका संतुलन बनाए रखती है? कैल्शियम का संतुलन बनाए रखती है। ठीक है। कौन सी ग्रंथि? पैराथायराइड। क्योंकि थायराइड का क्या कार्य है? थायराइड का क्या कार्य है? ये क्या करती है अपन के? थायरक्सिन हार्मोन का उत्पादन करती है। कौन सी? थायराइड। जबकि पैराथायराइड जो ग्रंथि है उसका मुख्य कार्य क्या है? कैल्शियम का संतुलन बनाए रखना बॉडी के अंदर। ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉर्टिसोल हार्मोन किससे संबंधित है? कॉर्टिसोल जो हार्मोन होता है किससे संबंधित होता है? देखो कॉर्टिसोल जो हार्मोन होता है ये क्या करता है? तनाव में प्रतिक्रिया देता है, यानी जब तनाव होता है बॉडी के अंदर या कोई स्ट्रेस होता है तो ये क्या करता है? प्रतिक्रिया देता है, यानी उस तनाव को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन सा हार्मोन? कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है? तनाव प्रतिक्रिया देता है। किससे संबंधित है? तनाव प्रतिक्रिया से संबंधित। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इंसुलिन और ग्लूकागॉन का उत्पादन कहाँ होता है? देखो मैं ये क्वेश्चन कई बार आपको बता चुका हूँ कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो हार्मोन होते हैं ये दोनों का सिक्रेशन कहाँ से होता है? लेंगर-हेंस के दीप समूह कोशिकाएं पाई जाती है कहाँ पर? अग्नाशय में। तो कहाँ होगा इसका? अग्नाशय से। कहाँ से होगा? अग्नाशय से। और मैंने इनका कार्य भी बता दिया तुम्हें दोनों का। इंसुलिन क्या करता है? रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है, जबकि इंसुलिन जो होता है रक्त में शर्करा के स्तर को घटाता है, जबकि ग्लूकागॉन जो होता है वो रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? अग्नाशय ग्रंथि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ठीक है, तो देखो हाइपोथैलेमस ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, एड्रिनल ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। लेकिन जो लार ग्रंथियां होती हैं ये अपना सीक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में छोड़कर कहाँ छोड़ती हैं? पाचक एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। तो ये कैसी है? बहिस्रावी ग्रंथि। कैसी है? बहिस्रावी। तो कौन सी अंतःस्रावी नहीं होगी? लार ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं होंगी। ठीक है, तो आज हमने 25 क्वेश्चन देखे जो जनरल साइंस के हैं, लगभग सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।